अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। प्यारे बच्चों, जमात 12वीं से हम उर्दू निसाब का तीसरा सबक शाल, जो कि एक अफ़साना है अली अब्बास हुसैनी का लिखा हुआ, देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज ये तीसरा हिस्सा भी हम मुकम्मल करेंगे। तो आइए सफ़ा नंबर 18 पर हम देखते हैं। शाल का इंशाल्लाह आज हम तीसरा हिस्सा देखते हैं सफ़ा नंबर 18 पर। हाँ, तो हमने देखा था कि उबैद उस पगली की करहाती हुई आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और रिक्शे वाले को अपनी बीवी की खूबसूरत शॉल देकर कहता है कि उस पगली को दे आओ। हालांकि वो रिक्शे वाला देने से इनकार करता है या देने से कतराता है, लेकिन उबैद की डांट सुनकर वो फ़ौरन उसके पास दे आता है। वो पगली जो कि दूर से ही देखने में गंदी, मैली, कुचीली और जिसे देखकर घिन आती हो। आगे देखते हैं। उसने इधर उधर सड़क पर घबराई नज़र डाली। कोई देखता तो नहीं उसकी इस बेवकूफ़ी को। यानी उस रिक्शे वाले ने इस उबैद के ऊपर नज़र डाली क्योंकि वो अपनी एक इंतहाई खूबसूरत शॉल एक पागल सी औरत को देने के लिए मुस्तैद था। इसलिए वो सोचने लगा कि कहीं कोई इसे ऐसी हरकत करते देख ना ले। किस कदर हंसेगा अपने दिल में इस हरकत पर। पगली और ऐसी खूबसूरत और कीमती शॉल। रिक्शे वाले ने पगली के पास पहुंचकर शाल का एक सिरा पकड़कर उसे फैलाने के लिए ज़ोर से झटका और इसके मैले घिनौने जिस्म पर हमीदा की पसंदीदा शॉल के फूल बिखेर कर कहा, ले रे पगली, तुहार किस्मत जागिल, अब खूब गरमा के लेट। अब हुआ ये कि वो रिक्शे वाला उस पगली के करीब पहुंच गया और उसने नर्म मुलायम खूबसूरत बेलबूटों से बनी वो शॉल, जो गर्म भी थी, पगली के पास ले गया और ले जाकर कहा कि ले पगली, अब इस खूबसूरत शॉल को अपने ऊपर लपेट लेना और गरमा लेना अपने आप को। और कहता है कि तुहार किस्मत जागेल, यानी कि तुम्हारी किस्मत तो जाग गई, यानी तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत शॉल पहनना नसीब हो रही है या ओढ़ना नसीब हो रही है। पगली ने शाल की सरसराहट जिस्म पर महसूस की। खून कबूतर आंखें खोलकर रिक्शे वाले को देखा। देखिए यहाँ पर जैसे ही शॉल इसके जिस्म पर फैलाई गई, पगली फ़ौरन से आंखें खोलकर रिक्शे वाली की तरफ देखने लगी और उसकी आंखें उस वक्त बिल्कुल कबूतर खून की मानींद लाल हो रही थी, सुर्ख हो रही थी। दांत निकालकर इस तरह मुस्कुराई कि चेहरा और भी डरावना हो गया। रिक्शे वाला जल्दी से पीछे हटा और रिक्शे पर बैठते ही इसे तेज़ चलाने लगा। और वो जैसे ही शॉल की गर्माहट महसूस करने लगी तो फ़ौरन से आंखें भी खोली और दांत निकालकर मुस्कुराने लगी। उसका मुस्कुराना था कि रिक्शे वाला डर सा गया, सहम सा गया, बल्कि वो फौरी तौर पर वहाँ से हटकर अपने रिक्शे में आ बैठा और तेज़ी के साथ रिक्शा चलाने लगा। और उबैद इस सोच में पड़ गया कि शाल देने को तो दे दी पगली को, मगर मैं कहूँगा क्या हमीदा से, यही कि मैंने इसकी शॉल एक पगली को दे दी। क्या हमीदा इसे अपनी तौहीन न समझेगी? और अगर कहीं इस सिलसिले में इसकी चश्म मेघों में आंसू आ गए या कहीं उतर गया उसका हंसमुख चेहरा तो? उबैद ने तय किया, मुझे बात बनानी ही पड़ेगी, मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, मगर ऐसा झूठ कि बजाय आंखों से आंसू के इसके मुंह से कलमा शुक्र निकले। देखिए यहाँ पर कहता है मुसन्निफ या उबैद कि मैंने तो शाल दे दी। अब सोच में पड़ गया है, शशोपंज में पड़ गया है। शाल तो दे दी, और वो शाल जो उसकी बीवी को, उसके शरीके हयात को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत अजीज़ थी। अब अगर वो मुझसे इस शॉल के बारे में पूछेगी कि शॉल कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? अगर मैं कहता हूँ कि एक पगली को दे दी तो फिर उसकी तौहीन होगी, यानी कि हमीदा की तौहीन होगी। या फिर मैं अगर कहता हूँ कि वो कहीं खो गई है इस तरह से, तो वहाँ पर भी वो रूहान सी हो जाएगी, उसका हंसमुख चेहरा उतर सा जाएगा। उसकी आँखों में जो सुर्खी मायल आँखें हैं, चश्मे मेघों के माने हैं सुर्खी मायल आँखें, तो वो कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल ही रोने लग जाएगी, आंखों में पानी आ जाएगा। लेकिन उसने ये भी सोचा साथ में, मुझे कोई ना कोई झूठ ज़रूर बोलना पड़ेगा, और ऐसा झूठ कि जिसकी वजह से बीवी की आंखों में आंसू आने के बजाय उसके होंठों पर शुक्र का कलमा निकल आए। हमीदा ने मियाँ का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, उसे ओवरकोट उतारने में मदद दी,
दहकी हुई अंगीठी से उसके पास लाकर रख दी। गरम गरम पानी से हाथ मुंह धोने का इंतज़ाम किया। जल्दी जल्दी खौलती हुई चाय तैयार करा के पिलाई। जब वो सूट उतारने और कपड़े बदलने दूसरे कमरे में चला गया तो हमीदा ने अटैची केस खोलकर इसके कपड़ों में रख दिए। सारी चीज़ें मौजूद थी। उसे सिर्फ अपनी शाल न दिखाई दी। उसने होल्डाल भी खोल डाला, वहाँ भी शाल गायब थी। अब देखिए यहाँ पर अगले हिस्से में बताया जाता है कि हमीदा जो कि उबैद की बीवी है, उसने अपने मियाँ के यानी उबैद की गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और उसे ओवरकोट जो सर्दी से बचने के लिए उसने इस्तेमाल किया था उसे पहनाया। बल्कि इतना ही नहीं बल्कि उसकी गर्मी पहुंचाने के लिए और उसे सर्दी से बचाने के लिए अंगीठी उसके पास लाकर रख दी और उसी के साथ साथ गर्म पानी से उसके मुँह हाथ धोने का इंतज़ाम भी किया। जब वो सूट उतारने के लिए और कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में चला गया तब हमीदा ने अटैची खोली और उसके कपड़ों में कपड़े रख दिए। सारी चीज़ें मौजूद थी सिवाय एक शॉल के। उसने होल्डाल जिसमें बिस्तर रखा जाता है वो भी खोलकर देखा, वहाँ पर भी वो शॉल नहीं थी। उसने घबरा कर उबैद से बुलंद आवाज़ में पूछा, मेरी शॉल कहाँ है और मेरी शॉल क्या हुई? वो परेशान हो गई और घबरा कर अपने शौहर से कहती है कि आखिर मेरी शॉल कहाँ चली गई। उबैद ने झूठी कहानी घड़ ली थी। वो बीवी के करीब आकर बैठ गया और बोला, वो तो रेल में चोरी हो गई। उबैद ने पहले ही सोच लिया था कि बीवी से झूठ बोलेगा। क्यों, अगर झूठ नहीं बोलता तो बीवी रूहान सी हो सकती थी, बीवी नाराज़ हो सकती थी। हमीदा का चेहरा टिमटिमा उठा। वो बोली, अरे ये कैसे? उबैद ने कहा, रात रेल में 2 कंबलों से सर्दी न गई तो मैंने ऊपर से तुम्हारी शॉल भी डाल दी। मालूम होता है वो करवट लेने में फिसलकर बर्थ के नीचे गिर पड़ी। मैं सो रहा था कि 2 मुसाफिर उतर गए, उन्हीं में से कोई उसे बगल में दबाकर ले गया। उबैद जो पहले से ही एक कहानी घड़ कर बैठा हुआ था, उसने अपनी बीवी की तसल्ली के लिए झूठ बोल दिया कि शॉल चोरी हो चुकी है और चोरी की वजह भी ये बताई कि वो शॉल ओढ़ कर सोया था और इसलिए बताया क्योंकि हमीदा चाहती थी उसकी शॉल का इस्तेमाल किया जाए। हमीदा रूहान से आवाज़ में कोसने लगी, मुँह का हाथ सड़ जाए, मेरी शॉल ओढ़ना उसे कभी नसीब ना हो, उसकी कब्र में कीड़े पड़े। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मामा ईदुन उबैद के नाश्ते के लिए हिदायत लेने आई हुई पास ही खड़ी थी। वो बोली, है बीबी, इतनी सी बात पर रोती हैं? खुदा का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह आमीन मियाँ सलामत पलट आए। सदक़े शुक्र उतारिए, शुक्र का सजदा कीजिए। उबैद दरअसल इनके घर की खानसामा है, यानी कि बावर्चन है, खाना बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। वो उबैद के लिए खाना बनाने के बारे में पूछने आई थी। जैसे ही उसने यहाँ पर देखा कि मालकिन जो है तो शॉल के खो जाने पर रूहान सी हो रही है, रो रही है और कोसे दे रही है, तब उसने समझाते हुए कहा कि तुम तो सिजदा शुक्र अदा करो, बल्कि तुम क्या करो, अपने मियाँ के लिए सदका उतारो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमीदा का मूड बिल्कुल बदल गया। उसने झट आंखें पोंछ डाली और 1.25 रुपया ईदुन की तरफ बढ़ाकर बोली, सच कहती हो बुआ, मैं बड़ी नाशुक्री हूँ। ये 1.25 रुपया लो और उसे एक सीनी में 1.25 सेर माश और 1.25 पाव कड़वे तेल के साथ रखकर उनके हाथ से छुआ कर किसी फ़कीर को दे दो और मैं जाती हूँ 2 गाना पढ़ने। यहाँ पर जैसे ही बुआ कहते हैं इनको, जो बावर्चन हैं, जो खानसामा हैं, इनके घर की मुलाजिमा हैं, मुलाजिमा के इशारा करने पर या याद दिलाने पर हमीदा फ़ौरन ही समझ जाती है और फ़ौरन क्या करती है, उसके लिए कहती है, उसका मिजाज बदल जाता है, उसका मूड बदल जाता है और वो फ़ौरन अपनी बुआ को 1.25 रुपया देती है और साथ ही कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम सच कहती हो, मैं तो बड़ी नाशुक्री हो चुकी थी। ये 1.25 रुपया लो और एक सीनी जो कि एक बड़ी सी थाल होती है, उसमें 1.25 सेर माश और 100 पाव कड़वे तेल के साथ रखकर इनसे हाथ छुआ कर, यानी कि वो जो सामान कह रही है कि 1.25 रुपये में सीन में माश की दाल रखना है और साथ ही कड़वे तेल भी रखना है 1.25 पाव, ये सब चीज़ें उबैद के हाथ से छुआ कर, यानी उसका हाथ लगाकर फ़कीर को दे दो और मैं अब 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए जाती हूँ। और वो फ़ौरन ही वज़ू करने लगी। उबैद ने शर्म से गर्दन झुका ली और पानी हो गया। झूठ भी किस कदर कसीरुल औलाद है, ये जुमले को बहुत गौर से सुनना है, इसको बहुत गौर से समझना है। क्या कहता है यहाँ पर उबैद कि झूठ कसीरुल औलाद है।
उसकी वजह बताता है, एक बोलो झट उसके पेट से 10 पैदा हो जाएंगे। कहा जाता है कि झूठ कसीरुल औलाद होता है, यानी एक पैदा होती है उसके साथ साथ कई झूठ पैदा हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये शर्मिंदा भी था कि उसने झूठ क्यों बोला, और अब झूठ बोला तो उसके पीछे पीछे उसे झूठ पे झूठ बोले जाना था। फिर भी उसका झूठ कितना शीरीन, कितना मीठा निकला। हमीदा की आंखें भीगी तो शुक्र खुदा में, शुक्र खुदा में आंखें भीगी, यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि कम अज़ कम उबैद यानी मियाँ जी ठीक ठाक सलामत वापस आ गए हैं। शॉल का क्या है, शॉल फिर भी ली जा सकती है। वो कहा जाता है, एक शेर है कि सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। ठीक इसी तरह से उबैद का झूठ भी मीठा था, जिसकी वजह से शॉल के गुम हो जाने पर मातम करते करते अचानक शुक्र अदा करने पर वो राग़िब हो गई, मायल हो गई कि कम से कम मेरे मियाँ सही सलामत तो लौटे हैं। दूसरे दिन जब ठंडी हवा ज़रा गरमाई तो 5 बजे उबैद कारखाने से पलटते वक्त इस सड़क पर मुड़ गया। देखिएगा इधर, अब दूसरे दिन का किस्सा है। जिधर पगली मिली थी उसने देखा म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम पगली की अकड़ी हुई लाश एक ठेले पर लाद रहे हैं। इसके जिस्म पर वही मैली फटी हुई धोती है, उसका मरा हुआ बच्चा इसी तरह छाती से चिपका हुआ है, और हमीदा की शाल का दूर दूर तक पता नहीं। दफ़अतन उबैद का मुंह इतना कड़वा हो गया कि उसने एक जाहिल बेपरवाह शहरी की तरह सड़क पर थूक दिया। अब दूसरे दिन यहाँ पर उबैद को अपने शाल की भी फिक्र थी, देखना चाहता था आखिर उस पगली के साथ क्या मामला हुआ, या उस शाल का क्या हुआ, क्या बना। तो वो फ़ौरन दूसरे दिन जाकर शाल की तरफ देखने लगा तो पता चला कि वो जो पगली थी रात के कड़ाके की सर्दी सह नहीं पाई और वहीं पर वो दम तोड़ गई। म्यूनसिपैलिटी वाले आकर उसे एक ठेले पर, एक बड़ा सा ठेला है लकड़ी का, उस पर वो लाद कर ले जाने उसकी मैयत को, उसकी लाशे को, और देखा, उसने गौर किया तो पता चला कि चादर का या उसकी शॉल का तो दूर दूर तक कहीं कोई पता है ही नहीं। उसे बहुत बुरा लगा। दफ़अतन के माने होते हैं अचानक के, हाँ, दफ़अतन यानी कि अचानक उसने किया। उबैद ने जाहिल और बेपरवाह शहरी जिस तरह से गुस्से की हालत में सड़क पर थूक देता है, ठीक उसी तरह से उबैद ने भी सड़क पर थूक दिया। और ये थूक इसलिए था कि उसे गुस्सा आ गया था कि अपनी बीवी की इतनी अजीज़ शॉल को उसने एक पगली की नज़र कर दी और वो शॉल भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज यहाँ पर तीसरा हिस्सा भी मुकम्मल हुआ है। आप तमाम तलबा और तालिबात से मेरी गुजारिश है कि इस सबक के या इस अफसाने के जो मशक़ी सरगर्मियाँ दी गई हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी बयाज़ों में हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी सबक या नज़म के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।